आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम गुरुदेव की जीवनी को पढ़ रहे हैं, और इस क्रम में आज हम जिस अध्याय को पढ़ेंगे, आश्रम की वेबसाइट पर जो गुरुदेव की जीवनी उपलब्ध है उसमें ये अंतिम अध्याय है। तो इस अंतिम अध्याय को हम आज पढ़ेंगे, और इस अध्याय का शीर्षक है सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। जय गुरुदेव। बीकानेर लौटने और कार्यालय के काम को फिर से शुरू करने के बाद गुरुदेव ने ध्यान के दौरान बाबा से एक आदेश प्राप्त किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ दें और खुद को पूरी तरह से उनके द्वारा सौंपे गए आध्यात्मिक मिशन में समर्पित करें। गुरुदेव ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से लगभग 7 साल पहले 30 जून 1986 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ दी, अर्थात वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली। गुरुदेव कहते थे, मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूं। यह जीवन भर की नौकरी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूं। जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूं अथवा खोऊं, वह उनकी इच्छा अनुसार ही होगा। गुरुदेव ने आरंभ में जोधपुर में तथा राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सिद्ध योग की दीक्षा देनी आरंभ की। जो गुरुदेव के पास आए और उनके शिष्य बन गए, उन्होंने अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। उनकी बीमारियां, पुरानी व्याधियां ठीक हो गईं तथा इन कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र के जाप
तथा ध्यान से उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की। जैसे ही गुरुदेव के अद्वितीय सिद्ध योग तथा आरोग्यकर शक्तियों की बात चारों ओर तेजी से अन्य लोगों तक पहुंची, गुरुदेव को दीक्षा कार्यक्रमों के लिए अन्य शहरों और कस्बों में आमंत्रित किया जाने लगा। गुरुदेव ने भारत के विभिन्न शहरों तथा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और लाखों लोगों को सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा देकर आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुदेव का कहना है कि जब तक विश्व बाबा श्री गंगाईनाथ जी द्वारा बताए गए आध्यात्मिक पथ को नहीं अपनाता, तब तक विश्व में शांति और प्रेम होना मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं कि पूर्व की आध्यात्मिकता को पश्चिम के भौतिकवाद के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया में संघर्षों और कलह का अंत संभव नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज मंच संचालन हमारे प्रिय गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी करेंगे, तो मैं भाई से निवेदन करूंगा कृपया आएं और अपनी आज मंच संचालन की क्रिया को शुरू करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, आज विक्की जी भाई साहब का नेटवर्क में कुछ इशू है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और मैं भी कार में हूँ, तो सतीश जी गुरु भाई यदि आप हों तो कृपया भाई साहब के साथ बने रहें आप। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। परम पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के संरक्षण में और अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियम अनुसार चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और आध्यात्मिक सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल सियाग जी ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सिद्धियों की सरल साधना का जो दिव्य ज्ञान विज्ञान प्रकट किया है, उसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए और इस ज्ञान से अपने जीवन को परम आनंद से और शांति से भर लेना चाहिए। जितना सरल हमारे पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व था, उतनी ही सरल यह सिद्धियों की साधना भी है। इसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर बैठे बैठे आप आराम से इस साधना को कर सकते हैं और इसमें आपको 5 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस आराधना से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वह बहुत अद्भुत होंगे, अलौकिक होंगे और आपके दुखों का, आपके कष्टों का निवारण करने में प्रभावी सिद्ध होंगे। इस आराधना में आपको 2 काम करने होते हैं, एक तो ध्यान और दूसरा मंत्र जाप। पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में जब आप संजीवनी मंत्र सुनते हैं तो आपकी घर बैठे शक्तिपात दीक्षा संपन्न हो जाती है। फिर आपको उस पावरफुल मंत्र का मानसिक जप करना होता है, ज्यादा से ज्यादा, उठते बैठते, चलते फिरते, खाना खाते, यानी कि हर वक्त उस दिव्य मंत्र का मानसिक जप करना होता है। दूसरा है ध्यान। सुबह शाम आपको 15-15 मिनट ध्यान करना होता है, वह भी खाली पेट। लेकिन एक मर्यादा भी है इस आराधना में, वो यह है कि आपको इस संजीवनी मंत्र के अलावा कोई और मंत्र नहीं जपना है। और अगर कोई गंडा ताबीज पहन रखा है तो उसको उतार कर अलमारी में रख दीजिए या कहीं उचित जगह पर फेंक दीजिए। बस, इसके अलावा और कोई रुकावट नहीं है, कोई नियम बंधन नहीं है। बहुत ही सरल आराधना है। जय गुरुदेव। अब मैं सबसे पहले उन सभी भाई बहनों को आमंत्रित करूंगा जो इस सेशन में आज पहली बार
उपस्थित हुए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो उन सभी से हार्दिक स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें, और अगर हैंड रेज करने में कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है तो वो सीधा माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, या अपनी अनुभूति कोई है तो सुना सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पंकज जी, गुरु भाई ने इन लोगों के माइक इनेबल नहीं किए हैं, कई सारे लोगों के, और मुझे क्या करना आता नहीं है एक्चुअली। जी ओके। जी गुरु बहन, अब इनेबल हो गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। जय गुरुदेव। जी, तो जैसा कि गुरु भाई ने बताया, सबके माइक अनम्यूट थे। आप जो है कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। सभी को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अपनी अनुभूति सुनाना चाहें, अपनी बात रखना चाहें। जी कोई हम यदि कोई नहीं बोल रहा है अभी, तो हम कोई किसी का अनुभव पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से। जय गुरुदेव। जी बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। भाई साहब जय गुरुदेव। विनोद जी जय गुरुदेव, और सभी भाई बहनों को जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। कोई कुछ जय गुरुदेव। मतलब अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, शायद सब ध्यान की अवस्था में है। तो मैं आज अपना जो आश्रम है, गुरुदेव की जो संस्था है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, तो उन्होंने आज सभी साधकों के हित में जो है एक विशेष मतलब सूचना जो है प्रसारित की है। तो वो शायद सभी ने पढ़ी होगी, क्योंकि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो उन्होंने शेयर किया है। फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई नहीं पढ़ पाए तो वो पढ़ ले, और मैं केवल उसका सारांश बताना चाह रहा हूँ। तो संस्था ने मतलब क्या है, कई साधकों ने जो है संस्था को मतलब जो है ये सब जो हो रहा है घटनाक्रम, इस सिद्ध योग दर्शन को जो है, जो मूल दर्शन है उसको तोड़ मरोड़ के तरह तरह से लोगों के द्वारा जो है जिस तरह से उसको वो किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में कई साधकों ने संस्था को जो है अपनी वो भेजी थी। तो उस पे कार्रवाई करते हुए संस्था ने आज मतलब एक तरह से एडवाइजरी जारी की है, आप ये समझिए। और आगे जो भी उनका एक्शन प्लान है वो तो वही जाने। तो गुरु भाई, मेरा ये है कि हमें व्यक्तिगत रूप से सभी को किसी भी व्यक्ति विशेष, कोई संस्था विशेष, कोई व्यक्तिगत वेबसाइट, इन सब को जो है अवॉइड करना चाहिए। अपने को केवल गुरुदेव का जो मतलब जो संस्थान है जिसकी स्थापना खुद गुरुदेव ने की, और गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि मेरी एक संस्था है जोधपुर में और इसकी कानूनी जवाबदेही है मेरी। गुरुदेव ने अपनी वेबसाइट के बारे में भी ये जिक्र किया है कि मेरी एक वेबसाइट है, और उसको भी उन्होंने एक विशेष दिन जो है वो 25 दिसंबर 1997 को उनके जो दादा गुरुदेव थे या बाकी जो उनके आदेश से उन्होंने शुरुआत की। तो अपने को उसी का प्रचार करना चाहिए। बाकी दूसरा जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में भी उसमें लेटर में काफ़ी कुछ लिखा है, तो वो भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मतलब यही है कि कुल मिला के व्यक्तिगत लोगों से दूर रहे। दूसरा प्रचार के संबंध में भी उसमें मतलब जो है उन्होंने अपना एक दिया है कि भाई प्रचार के लिए, जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव ने कहा है कि आप मतलब नाम जप और ध्यान के अलावा जितना आपसे संभव हो सके अपने व्यक्तिगत जीवन को बिना डिस्टर्ब किए जितना आपसे हो सके उतना इस दर्शन का प्रचार करें। तो सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए गुरुदेव के इस दर्शन का प्रचार प्रसार का। प्रचार प्रसार के संदर्भ में ये है कि आश्रम आपको जो भी चाहिए प्रचार सामग्री, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड करता है। किसी को कुछ भी चाहिए, कितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, आश्रम सब कुछ आपको भेजेगा। तो अपने को जो मतलब जो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा जो जारी मतलब प्रचार सामग्री है उसी को ये करना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। मतलब उसमें लिखा हुआ एक-एक वर्ड जो है वो प्रूव्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें लिख दिया गया हो, क्योंकि वो देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है, ऑडिट होता है, और सारी जवाबदेही जो है गुरुदेव लेते हैं। और आज की तारीख में जो आश्रम को मतलब जो मैनेज कर रहे हैं उनकी पूरी तरह से एक तरह से कानूनी जवाबदेही है ना।
हर चीज़ का मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने को उनका ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि किसी भी तरह से मतलब अपना उसमें ये भी ज़िक्र किया है उन्होंने कि कई लोग जो है अपना व्यक्तिगत ज्ञान या तर्क-वितर्क या और दूसरा वो कर रहे हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अपने को प्योरली गुरुदेव के दर्शन का जो है, वो प्रचार-प्रसार करना चाहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बुद्धि गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। वास्तव में जो है किसी और वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है। जब पूज्य गुरुदेव ने जो है खुद जो है अपने हाथों से इतनी अच्छी वेबसाइट हमारे सबके लिए उपलब्ध करा दी जय गुरुदेव। और सब कुछ जो है उस पर उपलब्ध है। जी भाई साहब, मैं भी इसी में ऐड करना चाहूँगा कि मुझे कई बार संस्था से बात करने का मौका मिलता है, तो का एक चीज होती है कि देखिए, प्रचार करते समय हमें जो गुरुदेव ने जो नियम बनाए हैं, कौन से नियम, जो गुरुदेव के समय में हम जैसे प्रचार करते थे, उसी क्रम में उसी चीज को हमें उसी तरह प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नई चीज हम पैदा ना करें प्रचार में या मिशन में। तो गुरुदेव ने उस समय की चीजें थी, वहीं पे हमें आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। दूसरा, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि कल परसों की जो दिव्य लेखनी थी, उसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उसमें वो गायत्री के जब से ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं बीड़ी, सिगरेट, चाय का भी उसमें जिक्र किया गुरुदेव ने, इनको छू तक नहीं सकता। तो ये सब चीजें स्वतः छूट गई गुरुदेव की। तो कहने का मतलब कि ये परिवर्तन हमें स्वतः आते हैं और हमें बस आराधना में आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ गुरु भाई बहनों का मुझे पहले भी मतलब एक दो चीजें पता लगी थी कि उन्होंने बताया कि हम चाय भी हम नहीं पी सकते हैं। तो मुझे रिलेट हुआ कि हाँ, गुरुदेव की भी छूट गई थी चाय। ये एक छोटी सी बात रखनी थी। मैं सतीश जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, गुरु भाई कृपया आप भी आज कैमरा ऑन रखें और मनोज जी गुरु भाई के साथ आप यदि संभव हो तो कुछ भी वार्तालाप की कर सकते हैं हम थोड़ी देर, और फिर उसके जय बाद गुरुदेव। यदि कोई नहीं बोलता है तो हम सेशन को जी गुरु भाई, जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वैसे वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आईडी है नव्या राठी के नाम से, अगर वो जो है मंच पे आना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कुछ अपनी अनुभूति बताना चाहें, तो उनका स्वागत है, नव्या राठी जी का, अगर वो आना चाहे तो। बाकी उनके अलावा जो भी कोई, जी जी, उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। आज की जो दिव्य लेखनी आपने पढ़ी ना, उसमें एक लाइन आई है, मुझे तो सिर्फ वो लाइन मेरे को अंदर तक छुई है। तो गुरुदेव ने एक लाइन बोली है इसमें कि मैं मेरे गुरु का वफादार नौकर हूँ। तो हम जितने भी गुरु भाई बहन हैं, हम अपने गुरु के वफादार नौकर बने, सब अपने मैं को त्याग के। मतलब इस लाइन में मुझे सिर्फ वो लाइन जो है, मतलब मैं मेरे गुरु का एक वफादार नौकर हूँ, मुझे उसके आदेश के अनुसार ही काम करना है। मतलब यही लाइन मतलब मेरे छा गई, मतलब अंदर तक। तो ये हम सभी गुरु भाई बहनों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि हम अपने गुरु के वफादार नौकर है सिर्फ, है ना। उनका जो आदेश है, जो उन्होंने सब बनाया है, उसी पे हमें मतलब अपनी बुद्धि, मतलब अपना प्रयास तो कुछ नहीं मायने रखता नहीं है, बस वो तो गुरुदेव ही है करने कराने वाले। लेकिन ये चीज जरूर याद रखें कि हम उनके वफादार नौकर हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगी गुरु भाई। मैं तो बस इतना ही बोल रही थी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। नव्या राठी जी को जो है माइक अनम्यूट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं गुरु भाई, उनका शायद हो सकता है कुछ बताने का हो नहीं, तो कोई बात नहीं, हम किसी और को ले लेते हैं। जय गुरु। जी जी, कोई और भी मंच पर आना चाहे, अपनी बात रखना चाहे तो सभी का स्वागत है। तब तक हम जो है गुरुदेव की बात कर लेते हैं, सिद्धियोग की बात कर लेते हैं। अच्छा, अनु धीरावत जी, उनका स्वागत है, कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं मेरा एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह स्कूल जा रही थी, फटाफट तैयार होके, तो मैंने गुरुदेव के दर्शन करके जाती हूँ। मेरे वहाँ जो कल की अवतार वाली फोटो है गुरुदेव की, वो रखी हुई है। तो मैं जैसे ही मतलब हाथ जोड़ रही थी और गुरुदेव के मतलब देख रही थी चेहरे को, और मतलब ऐसे मतलब ताकि इस तरह की, ताकि सारे दिन मुझे वो याद रहे वो उससे। तो जैसे ही मैंने देखा और मतलब एकदम गुरुदेव की आंखों में देखते ही मेरे मतलब हृदय में और ऊपर मस्तिष्क में, सहस्त्रार में झटका लगा जोर से। और मतलब और फिर पूरे दिन मतलब ऐसी आनंद की अवस्था रही, बहुत ही मतलब अलग ही दिन रहा पूरे दिन। तो मतलब ये एक मतलब प्रमाण है कि गुरुदेव की जो तस्वीर है वो एकदम लाइव है। तो ये जो चीजें मैं अपना अनुभव साझा करना चाहती थी, मतलब दृष्टिपात दीक्षा भी देते हैं गुरुदेव। उनकी फोटो से मतलब ये हुआ मेरे साथ, तो बहुत ही आनंद की स्थिति रही उस दिन, बहुत ही अद्भुत एकदम अलग आनंद की स्थिति रही। तो ये मैं अनुभव साझा करना चाह रही थी अपना। और एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब गुरुदेव की जो फोटो होती है ना, वो अपने को ध्यान के लिए कब कौन सी फोटो का ध्यान करना है, ये भी मतलब गुरुदेव जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो दिखाते हैं कि अब इस फोटो का, अब इस फोटो का। पहले मेरे पास छोटी फोटो थी, जो स्टार्टिंग में दादा गुरुदेव की जो फोटो है वो थी। फिर उसके बाद गुरुदेव की बड़ी फोटो, जिसमें दादा गुरुदेव ऊपर उनका फोटो थी दादा गुरुदेव की। और फिर क्या हुआ, एक दिन वो हम जब जोधपुर गए तो कल की अवतार वाली हम फोटो लेके आए गुरुदेव की। तो वो रखी थी, वो भी रखी थी राख में, और वो पुरानी जो केवल गुरुदेव की थी, जिसमें दादा गुरुदेव ऊपर कोने में उनकी फोटो थी, वो भी पड़ी थी, दोनों फोटो पड़ी थी। तो मैं गुरुदेव की फोटो पर ध्यान करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि वो जो गुरुदेव की फोटो है वो मतलब ऐसा पहले तो एकदम चमकती थी, और धीरे धीरे वो एकदम जैसे बैकग्राउंड में जा रही है, और जो कल की अवतार वाली फोटो है वो हाईलाइट होने लग गई धीरे धीरे। तो मैंने उसको साफ भी किया, पुरानी वाली फोटो को खूब किया, मैंने कहा ये ऐसे धुंधली सी कैसे हो गई फोटो। तो लेकिन वो वही, और कल के अवतार वाली फोटो एकदम हाईलाइट हो रही। तो अचानक मेरे दिमाग में वो हुआ कि अब इनका ध्यान कर। तो फिर मैं है ना वो, और उसी टाइम मेरे जो सासू जी है उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए भी फोटो रखना, मैं भी ध्यान करूंगी। तो फिर मैं उनके लिए वो पुराने वाली फोटो रख दी, और फिर वो गुरुदेव की जो कल की अवतार वाली फोटो है उनका ध्यान में करने लग गई। तो ये गुरुदेव देखो अपने आप बता देते हैं कि मतलब अब कैसे ध्यान करना है, किसका करना है, कौन सी फोटो का करना है, ये सब अपने आप बता देते हैं गुरुदेव। तो कहीं हमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप बता देते हैं कब किस चीज की जरूरत है, हमें खुद गुरुदेव बता देते हैं। तो ये मेरे अनुभव मैं साझा करना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छे अनुभव थे आपके, बहुत अच्छी अनुभूतियां थी। जी और गुरु इसी के भाई, जय साथ मुझे, जी जी, और भी कुछ कहना चाहें आप तो? और तो मैं एक बात और बताना चाहूंगी, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं गुरुदेव के लिए, तो कोई कमी नहीं है बोलने के लिए। लेकिन जी जी। मेरे मतलब जो हाथ है ना, दोनों हाथ कोहनी से लेके और अंगुलियों तक एलर्जी हो गई थी बहुत ज्यादा। और मतलब 3-4 महीने हो गए, और दवाई मतलब मैंने तो ली नहीं। मैंने कहा अब गुरुदेव का मंत्र बोलते हैं अपन, तो हो जाएगी ठीक अपने आप ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ध्यान भी नहीं दिया, मैंने ना गुरुदेव से प्रार्थना करी मैंने। तो धीरे धीरे, लेकिन मैं जब स्कूल जाती थी तो सब टीचर्स देखती थी ना कि ये क्या हो रहा है आपके, दवाई लो ज्यादा फैल जाएगी। क्योंकि छोटा सा हुआ था, वो फैलता फैलता पूरे हाथ में हो गई, दोनों हाथों में एलर्जी, और फुंसियां होके और उनमें पानी सा निकल के, और वो फैलती रही ज्यादा ज्यादा।
तो फिर मैं बोली कि हाँ लूंगी, दवाई लूंगी। ऐसे ही कर करके मैं ऐसे निकाल दिए मैंने 1-2 महीने, और फिर वो मैडम ने खुद लाके दी एक दवाई। मेरी फ्रेंड जैसी हो, तो उन्होंने मतलब 100-200 रुपए की ट्यूब और गोलियां वगैरह लाके दी। ट्यूब तो मैं उनको कभी लगा लेती थी, कभी नहीं लगाती थी। जब वो ट्यूब लगाती ठीक हो जाती, फिर वापस हो जाती थी वो। तो इस तरह मैंने कहा इनसे तो ठीक होगा नहीं। फिर 3-4 महीने हो गए, ज्यादा ही बढ़ने लग गई। तो मैंने कहा गुरुदेव कहीं ऐसा नहीं बोल दे कि आप ध्यान करते हो फिर भी आपके कैसे हो रहा है ये। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करी गुरुदेव से कि मतलब प्रार्थना करी गुरुदेव को कि अब आप ही देखो, ये दवाइयों से तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और तो मतलब जब प्रार्थना करी उसके दूसरे दिन से मेरे फर्क पड़ना शुरू हो गया। और मतलब 8-10 दिन में हाथ एकदम साफ हो गए, एकदम साफ हो गए। तो ये चमत्कार जो है उन सब टीचर्स के सामने हुआ, वो मैडम के अब देख लो। और मैं उनको जब वो दवाई का बोलती थी ना, तब मैं बोलती थी उनको कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा, मैं ध्यान करती हूँ, हो जाएगा ठीक। तो फिर भी उनके मन में, हालांकि बोला नहीं किसी ने लेकिन उनके मन में तो होता होगा कि ध्यान करते हो फिर कैसे, आप तो बोलते हो सब रोग मिटते हैं। तो फिर उनके सामने मैंने बोला उनको कि मैं ठीक होने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि मैंने अब मेरे गुरुदेव से प्रार्थना करी है, अब देखना आप सब ठीक हो जाएगी, ये कोई बीमारी यहाँ पर ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो। और उसके 8-10 दिन के अंदर अंदर साफ हो गई। तो ये उनके सामने हुआ ना, तो फिर उन्होंने भी मतलब ये गुरुदेव शायद चाह रहे थे बताना कि ये लाइव करके कि ये देखो ठीक हुई है। जो दवाई से 3-4 महीने से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, वो 8-10 दिन में ठीक हो गई। धीरे 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 कम होती होती मतलब 8-10 दिन के अंदर अंदर एकदम ऐसी साफ हो गए हाथ की, कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर उनको भी लगा कि हाँ है कुछ तो तो मतलब ये इसलिए अब वो करने लगी, मंत्र भी सुनती है फोन से, और ध्यान भी शुरू किया है उन्होंने। तो ये सब गुरुदेव की लीला है, वो किसी को शरण में लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी गुरु बहन, बिल्कुल सही कहा आपने गुरु बहन। जी जी, ये सब। जी गुरुबहन जी उनको लेने के लिए जी आपके उन्होंने हाथ में तकलीफ दी थोड़ी ताकि उनको विश्वास हो थोड़ा। हाँ बिल्कुल। मेरे को तो मतलब अब तकलीफ तकलीफ लगती नहीं है गुरु भाई। मेरे मेरे को पता है कि गुरुदेव देख लेंगे, कर देंगे सब ठीक तो मैं इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने। हालांकि खुजली वगैरह होती थी खूब, तो ऐसे मैं मतलब मेरे को पता था कि गुरुदेव करेंगे ठीक सब। प्रार्थना भी नहीं करी मैंने, कहा आपको तो पता है सब। अब तो मतलब ऐसा है कि कुछ भी तकलीफ भी हो तो उसमें भी आनंद आता है, गुरुदेव का ही सब कुछ है, तो इसमें किस बात की तकलीफ है। तो इसलिए फिर मतलब वो तो उनके सामने दिखाने के लिए गुरुदेव ने किया जो भी किया तो ये गुरुदेव की लीला है। और उनको बोल के समझाना बहुत भारी होता है, बोलते हैं ना तो नहीं मानते वो लोग। तो और दूसरों की अनुभूतियां बताते हैं, दूसरों की अनुभूतियां बताते हैं तो भी भरोसा नहीं करते हैं। तो गुरुदेव ने बोला कि ये लो लाइव करके दिखाता हूं ये सब। और उसका असर हुआ, उन पे असर भी हुआ उसका, ये भी है उन्होंने शुरू किया। फिर एक मैडम के थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उनके उन्होंने बोला कि मेरे को तो अभी इतना ही टाइम हुआ लेकिन मेरे फर्क है। मैंने कहा हाँ करते रहो, पूरा फर्क आ जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब रोग जो ठीक नहीं हो। तो सब गुरुदेव की लीला है। जी गुरु बहन, जी बहुत अच्छे अनुभव, बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जो अनुज जी गुरु भाई ने सुनाई बहुत ही दिव्य अनुभूति थी गुरु भाई। पंकज जी गुरु भाई ने जो बताया ना कि सिद्ध योग में चाय का भी वो छूट जाती है गुरु भाई, तो मैं भी मेरी अनुभूति ऐड करना चाहूंगा गुरु भाई यहाँ पे। पहले मेरा क्या था गुरु भाई, मैं जब सुबह उठता था मेरे चाय के बिना सुबह नहीं होती थी गुरु भाई। ये हालत थी कि चाय के बिना मैं कुछ करता ही नहीं था। आज स्थिति ये है गुरु भाई, मैं सुबह चाय ऐसे छूट गई कि कभी मैं चाय की याद ही नहीं आती मुझे, सुबह मैं चाय पीता ही नहीं गुरु भाई। अब तो सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले ध्यान ही होता है गुरु भाई। फ्रेश फ्रेश होके ध्यान करता हूँ गुरु भाई, उसके बाद मैं चाय पीता ही नहीं गुरु भाई, सुबह अपने आप ही छूट गई। तो पंकज जी गुरु भाई ने जो बोला वो एकदम सही बोला गुरु भाई। अब याद ही नहीं आती गुरु भाई, और पहले स्थिति ये थी कि चाय के बिना सुबह ही नहीं होती थी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी। देखिए परिवर्तन आता है, गुरुदेव जो है इसीलिए तो कहते हैं ना कि आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं कोई कथा बांचने नहीं निकला हूं,
यानी कि आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% रिजल्ट मिलेंगे, और मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। और जो पहले अनूप गुरु बहन ने बोला, उससे एक बात और भी जो है स्पष्ट होती है कि गुरुदेव से प्रार्थना करने का, करुण प्रार्थना करने का भी विशेष महत्व है। क्योंकि एक तो ये गुरुदेव ने खुद ही इस बात को बोला है कि प्रार्थना करो, झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना करने का बहुत असर होता है। और अनु बहन ने भी इस बात को बताया, और खासतौर से जब गुरुदेव ने खुद ही इस बात को कहा है प्रार्थना करने के लिए, तो इसका महत्व तो है ही है, जब गुरुदेव ने खुद ही कहा है। तो इसलिए कोई भी जीवन में कोई समस्या हो, गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की तो चलो बिना प्रार्थना करे ही समस्याएं दूर हो जाती हैं, सिर्फ ध्यान करने से, मंत्र जाप करने से ही समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, करुण प्रार्थना करनी चाहिए, उससे और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा ये है कि बहुत ही सरल साधना है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, करते ही हैं। हाँ, जो लोग नए जो है, जो अभी नए जुड़े हैं, या जो लोग इस सेशन को शायद पहली बार सुनेंगे, उनके लिए कहा जा सकता है कि भाई अध्यात्म की जीवन में क्या आवश्यकता है, सिद्धियों की क्या आवश्यकता है, उनके लिए कहा जा सकता है कि देखिए, अध्यात्म के बगैर, जैसा कि गुरुदेव कहते हैं ना, कि जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। और जो भौतिक संसार के जो सुख हैं, और जिनका बहुत ज्यादा आकर्षण है लोगों में, उनकी प्राप्ति से वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो तो भौतिक शरीर से जो है वो एक सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख जो है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का मूल स्वभाव है आनंद, इसीलिए हर इंसान आनंद की खोज में रहता है। लेकिन वो आनंद मिलेगा कैसे, बस यहीं पे थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं लोग। लोग सोचते हैं कि जो सांसारिक सुख हैं, भौतिक विज्ञान ने जो प्रकट किए हैं, भौतिक विज्ञान ने दिए, लोग सोचते हैं उन्हीं को प्राप्त कर लो, उसी से आनंद मिलेगा। लेकिन आप उनको देखिए जिनके पास जो है सब कुछ है, भौतिक संसार की सब चीजें हैं, लेकिन उनको आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। पश्चिमी देशों में जिनके पास जो है सारी सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, जैसा कि गुरुदेव भी कहते हैं, इसमें से एक चीज खिसक जाए, सब आनंद खत्म हो जाता है, सब सुख खत्म हो जाता है। तो अध्यात्म के बिना आनंद आपको नहीं मिलेगा। अध्यात्म जीवन को बैलेंस कर देता है। अगर आप ज्यादा भौतिकतावाद के पीछे भागेंगे, तो फिर अंतोगतता पतन हो जाएगा, फिर आपको शांति नहीं मिलेगी। तो अध्यात्म की बहुत जरूरत है। अध्यात्म जो है जीवन को बैलेंस कर देता है, और तभी आपको सच्ची शांति मिलती है, आनंद मिलता है। एक गुरु, अच्छा, पंकज गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। पंकज गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, आप बड़ा अच्छा बता रहे थे। मैं तो बस कुछ खास नहीं, गुरुदेव की एक बात जो स्पीच में है वो मैं ऐड करना चाहूंगा। गुरुदेव ने कहा है कि ये अमेरिका गया मैं, और वहां पे उनको बोला कि तुम्हारे पास डॉलर है और हमारे पास स्पिरिट है। मतलब तुम्हारे पास मैटर है और हमारे पास स्पिरिट है। फिर आगे गुरुदेव बोलते हैं कि विश्व शांति अगर संभव होगी कभी, तो इन दोनों के मिलन के बिना संभव नहीं है। कि तुम्हारे पास भौतिक विज्ञान है, हमारे पास आध्यात्मिक विज्ञान है। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं, स्पिरिट और मैटर,
सिर्फ तभी विश्व शांति संभव है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। तो जो आज की हम देखते हैं हर किसी के मतलब जो अशांति है, भले ही मानसिक कहो या भौतिक कहो या वैश्विक अशांति कहो, उन सब में जो मेन फैक्टर है वो हमारी गुरुदेव की आराधना है। और स्पिरिट और मैटर दोनों मिलेंगे तब फिर कोई समस्या ऐसी नहीं रहेगी जो सॉल्व नहीं की जा सके। चलिए, मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई बोलने वाले नहीं है तो हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। कोई वो पढ़ सकते हैं गुरु भाई, किसी की अनुभूति पढ़ सकते हैं? जी जी, मैं तो इस स्थिति में नहीं हूँ। आप यदि संभव हो तो कोई भी गुरु भाई अपने AVS के वेबसाइट जो है उस पे कोई अनुभूति पढ़ सकते हैं, जिससे सभी को प्रेरणा मिले। जय गुरु। सतीश गुरु भाई आप बने रहिए, मैं पढ़ देता हूँ। जी गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन, आपका माइक। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही है। सुनीता जी गुरुबेन कुछ कहना चाह रहे तो स्वागत है गुरुबेन आपका। जय गुरुदेव गुरुबेन। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुबेन आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लगभग 2.5 महीना हो गया, 2.5 क्या 3 महीना हो गया, और अब तो मेरे सब्र का बांध टूटा जा रहा है। इतनी अच्छी अनुभूतियां 10, 11, 12 सालों से गुरुदेव कराते रहे हैं, और अब इस बार बहुत ज्यादा डर, भय, नेगेटिविटी, मोह, इतना मोह परेशान कर रहा है भाई साहब, असहनीय नहीं हो रहा है। इस स्थिति में मेरा धैर्य जवाब दे रहा है, क्या करूं बताइए। जी गुरुबेन, ये कहना चाहूंगा गुरुबेन कि आप गुरुदेव पे पूर्ण समर्पण कर दीजिए गुरुबेन, और गुरुदेव से क्रूण प्रार्थना कीजिए गुरुबेन कि इस स्थिति से गुरुदेव आप ही बाहर निकालें। तो गुरुबेन आप प्रार्थना में तो हो सकती है गुरुबेन की गुरुदेव आप दिन में, गुरुदेव ने स्पीच में भी बोला है कि आप दिन में जब भी 4-5 बार प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना। तो गुरुबेन आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, करने वाले वही हैं गुरुबेन। तो आपकी हो रही है भाई साहब, इतनी प्रार्थनाएं हो रही हैं, विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं। गुरुदेव से कह दिया, गुरुदेव कुछ करो जो कर लो, लेकिन मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए। बहुत असहनीय हो रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा। किसी दिन तो आज तो पूरा दिन हो गया, ये समझो अति हो रही है। मतलब एक चीज जो दिमाग में मेरे घुस गई है ना, वो निकल नहीं रही है। आप ये देखिए, बहुत उससे पीछा चढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ अपने मन को, और अन्य जगह गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव इस मन को अपने श्री चरणों में लगाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने चरणों में लगाइए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, बहुत वो एक चीज मुझे खाई जा रही है। आप ये देखिए। गुरुबेन आप बने रहिए। मनोरमा जी गुरुबेन ने हैंड रेज किया है, शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरुबेन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन। गुरुबेन मुझे तो मतलब आज तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि नेगेटिविटी कुछ होती है। मतलब जीवन में समस्याएं तो आती है हमारे, पर हमें उस पर मतलब आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी तो गुरुदेव के जो शिष्य हैं उनके होती ही नहीं है, ये खाली आपका भ्रम है। मतलब मुझे तो मेरे जीवन में इतनी समस्या है, आप देखें एक एम्प्लॉय के 3rd लड़की होना, लेकिन मुझे तो एक भी दिन ऐसा लगा नहीं कि नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव विचार है। ये आपका मन का भ्रम है। तो इसे आप बाहर निकले, खुद थोड़ा सा प्रयास करें, गुरुदेव से हर बार प्रार्थना करें, जब भी सामने आए प्रार्थना करें गुरुदेव से। खाली ये सेशन का भी इसमें कोई रोल नहीं है गुरुबेन। हाँ, हम गुरु भाई बहन है तो अपनी बात अपन रख सकते हैं इसमें,
लेकिन प्रार्थना तो आपको गुरुदेव से ही करनी है। जब भी 1 या 2 बार नहीं, जब भी आपको दिखे तुरंत प्रार्थना करिए। गुरु बहन 24 घंटे नेगेटिविटी मतलब आपके मेरे मन में ये भ्रम है, नेगेटिविटी तो कुछ होती ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगा आज तक, मतलब आप बहुत सारी चीज बोलते हुए नेगेटिविटी, लेकिन मैं सोचती हूँ यार हम भी वही से हैं, हमारे भी वही कष्ट सबके हैं क्योंकि हम मानव हैं। तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि नेगेटिविटी कुछ होती है। कभी-कभी मतलब अपने विचार थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन उसका अपने पास एक सरल सा उपाय है कि मंत्र जब वो सघन कर दो, विचार दूर चले इतना जाते हैं स्वतः ही। मंत्र जब 24 घंटे चल रहा है, बंद नहीं होता बिल्कुल भी। 24 घंटे लगातार मंत्र जप, और गुरुदेव की तस्वीर मेरी आंखों के आगे रहती है 24 घंटे। आप ये देखिए, मोह परेशान कर रहा है गुरु बहन, इतना मोह परेशान कर रहा है ना कि इस मोह से उबरने में बहुत मुश्किल हो रहा है। जी जी, मैं शायद हमारी ये कल भी चर्चा हो रही थी कि मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, इस सेशन में हमारा जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा अलग है कि हम यदि कोई जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए हम अपने अनुभव साझा करते हैं, और या कोई अपनी अनुभूति विशेष होती है तो उसे साझा करते हैं। अब आप ये स्वयं समझती हैं इस बात को कि सेशन में कोई भी आपकी किसी भी तरह कोई मदद नहीं कर सकता। आज ही मैंने भाई साहब को एक गुरुदेव का स्पीच का पार्ट भेजा है, उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि निर्वाण के लिए तो आपको ही चलना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उसमें तो गुरुदेव ने ये भी कहा है, मतलब उनका इशारा इस तरह है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुमको नाम जप करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब आप कह रहे हो कि नाम जप कर रही हूं मैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे गुरु बहन। ये आप स्वयं इस चीज को समझती हैं, अच्छे से समझती हैं, आप तो बड़ी पुरानी साधिका हैं, तो आपको शायद इस चीज का हमसे अधिक दर्शन का भी पता है। अगर कोई ऐसी बात है, भाई अपने को ये कि मेरे पे जो कष्ट आ रहे हैं गुरुदेव को पता है सबका, यदि उनको पता है, वो चाहते हैं कि हम इनको भोगें, तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा शरीर को हमें कष्ट हो भी रहा है तो हमें इसको आगे बढ़ना चाहिए इसको लेके। और नाम जप यदि आपका कंटिन्यू चल रहा है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। और गुरुदेव से प्रार्थना यदि आप कर रहे हैं तो फिर एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, गुरु का काम क्या है, आप इस चीज को हमें समझना चाहिए ना। हमारे जो कष्ट आते हैं ये हमारे कर्मों का फल है। हमारे गुरु या ईश्वर हमारे कर्मों के फल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। हमने कुछ जो किए वो हमारे सामने आ रहे हैं। गुरु की यदि गुरुदेव कहते हैं भाई क्या ड्यूटी क्या है, भाई गुरुदेव कहते हैं भाई तुम नाम जप करो, ध्यान करो, उसके आगे गुरु की ड्यूटी है। मतलब आपको अगर खेचरी नहीं लग रही है, आपको नाद सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो रही है, उस समय चिंता की बात है। उस समय गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, आपने जो रास्ता बताया है मैं उस पर चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो पा रही है, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन जो मतलब जो भोग हमें भोगने हैं, उस जो कर्म जो कहते हैं ना सुषुम्ना में हमारे कर्म फल हैं, जो वो भोगने हैं, वो तो ये इनके इन प्रकार गुरुदेव हमारे साथ हैं। साथ कैसे हैं? नाम जप के माध्यम से। गुरुदेव कहते हैं बुद्धि के प्रयास से नाम जप में खो जाओ। जब आप उसमें वास्तव में खो जाओगे तो आपको भान ही नहीं रहेगा कि आपके कोई थप्पड़ मार रहा है, मुक्का मार रहा है, या दिमाग की टेंशन तो पहले ही चली जाएगी। जब आप किसी एक चीज पे फोकस कर लोगे ना, आपको इन चीजों की याद ही नहीं आएगी। ये चीजें हमें बार बार परेशान इसीलिए करती है क्योंकि हम के नाम जब में खो नहीं पा रहे हैं बुद्धि के प्रयास से। तो चलिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही निवेदन करूंगा कि इस तरह की परेशानियां हम सभी के आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं आती या किसी और के नहीं आती है, लेकिन ये अब परेशानियां आध्यात्मिक आराधना में आगे बढ़ने पे लगती नहीं है। ठीक है, गुरुदेव को नहीं मंजूर था, नहीं हुआ, या मेरे को कोई विशेष कष्ट आना है तो आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब थोड़ा संयम से गुरु बहन, धैर्य से हमें आराधना करनी चाहिए।
और इस पे विश्वास करना चाहिए कि हाँ, मुझे उस दिन वो चीज का अनुभव जरूर मिला था, मुझे उस दिन खेचरी मुद्रा लगी थी। इसका मतलब गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव की बातें पूर्ण सत्य है। मेरे साथ नहीं हो पा रही है, दूसरों के साथ तो हो रही है। और यदि कोई ऐसी चीज है जो गुरुदेव मुझे भोगाना चाहते हैं, तो मुझे सहर्ष उनको स्वीकार करना चाहिए। चलिए गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। बुद्धि जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। भाई साहब, मैं तो पंकज जी को केवल इतना बोल रहा हूँ कि भाई साहब वो प्रेजेंट करके और दोनों वीडियो प्ले कर दीजिए। मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो प्रार्थना वाला और निर्वाण वाला दोनों जो है ना, वो आज की इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जी भाई साहब, चलिए मैं कोशिश करता हूँ भाई शॉर्ट साहब। में शॉर्ट है। हाँ ठीक है भाई साहब। आपकी उम्र में करने में अच्छा है थोड़ी। आया था हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब आ जाएगी कि बहुत तो एक ऐसा वरदान है भगवान का कि जन्म मरण के चक्कर से पिता छुड़ा रहा है। कभी लगा है तुम्हारे में राम मंदिर से चल करे और ये मतलब तुम्हारी तो पाएंगे। बेसिकली बोलती है चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमान है, कोई है। और मैंने अगर एक पर्टिकुलर बॉडी में एड्स को मार दिया, कैंसर को मार दिया, तो सारी बॉडी में कैसे जिंदा रहेगा? सवाल सिर्फ मात्र उसका है। सवाल सिर्फ वे मात्र उसका है। झुक करके इरादे की प्रार्थना करो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो अपने दो आसान, फिर आपको क्यों समझ जाएगा। तो यहाँ जान के दौरान, समय के दौरान आप जो प्रश्न करोगे उसका इतना करेक्ट उत्तर मिलेगा आपको अंदर से। उसके बाद की बातें आगे तक की गुंजाइश नहीं लगी। फिजिकल बॉडी एक है, चाहे वो ईसाई है, बुद्ध है, जैन है। उसको खिलाना है, दूध का दाम मिलेगा, रास्ता हो जाएगा। चलो तो फिर अरे दंगों का मकान मिला है, इसके हिंदुस्तान को नहीं होती है। आपके लिए दूसरा कोई नहीं, आपको ही करना है। उन्होंने कहा है अगर आपको निर्वाण की जरूरत है तो खुद करो, आपकी मदद नहीं करो, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। नाम जब ध्यान से माया का आवरण स्थिर हो जाएगा, मतलब साक्षात्कार हो जाएगा। अगर समझ आ जाएगी कि मौत तो एक ऐसा वरदान है भगवान का कि जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ा रहा है।
जी गुरु भाई जय गुरुदेव। अब आज आप वो किसी का अनुभव पढ़ रहे थे, आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई और बोलने वाला है तो उनको बुला सकते हैं। जय गुरुदेव। जी ओम जी गुरु भाई ने भी एंड रेज किए, तो उनको पहले ही इनवाइट कर लेते हैं। जी गुरु भाई स्वागत है ओम जी गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। ओम जी गुरु भाई। शायद उनको आवाज नहीं आ रही। जी गुरु भाई आप अनुभव शेयर कर दीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट। ओके ओके। सूरज सूरज कंवर गुरु बहन शायद बोलना चाहती हैं कुछ। गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। सूरज जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, हो गया मेरे से ऐसे ही। गुरुदेव ने बुला लिया आपको मंच पे। कोई बात नहीं, हाँ जी कोई जी। बात नहीं भाई साहब, शायद गलती से हो गया होगा गुरु बहन से। जी गुरु बहन। ओम प्रकाश गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कोई बात नहीं भाई साहब, आप वो आज की अनुभव पढ़ दें और फिर हम सेशन को जी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देंगे। जय। ठीक है गुरु भाई, वो मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। डॉक्टर श्रवण कोटेचा की ये अनुभूति है, मानसिक तनाव से मुक्ति। इनका पता है डॉक्टर श्रवण श्रवण कोटेचा, होम्योपैथिक चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर। 15 फरवरी मैंने 15 फरवरी 2002 को बायतू बाड़मेर में गुरुदेव से दीक्षा ली। ये दीक्षा मैंने मेरे बड़े भाई साहब देवीलाल किडेचा के कहने पर ली थी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भाई साहब ने गुरुदेव की बड़ी तस्वीर खरीद कर दे दी और कहा, ये तुम्हारे कमरे में रखना। मैंने अनमने मन से तस्वीर ले ली। उस समय मैं BHMS द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था। चिकित्सा के क्षेत्र में होने की वजह से मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। डबोक उदयपुर में मैं कमरा लेकर रहता था। वहां पर CID के 3 लोग रहते थे। वो गुरुदेव का ध्यान करते थे तथा मैंने भी उनको बताया कि मैंने दीक्षा ले ली है। तब उन्होंने कहा, आप हर रोज ध्यान करो। मैंने लगभग 15-20 दिन तक ध्यान किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। फिर मैंने ध्यान लगाना ही छोड़ दिया। जब बाड़मेर आश्रम का शिलान्यास हुआ था, तब गुरुदेव बाड़मेर आए थे। उस दिन मैं भी वहां गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि आज मेरा ध्यान नहीं लगेगा तो मैं जिंदगी भर आपका ध्यान ना ही लगाऊंगा और ना ही किसी को लगाने की सलाह दूंगा। लेकिन गुरुदेव को मंजूर कुछ और ही था। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, अब 15 मिनट का ध्यान लगाओ, तो मैंने गुरुदेव का नाम लेकर आंखें बंद की तो मेरे दोनों हाथों से तालियां बजने लगी तथा पूरा शरीर अलग अलग तरह से हिलने लगा। उस दिन मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, तब मैंने गुरुदेव को दिल से मान लिया तथा उसी दिन से लगातार ध्यान लगा रहा हूं। पहले मुझे भविष्य की बहुत ही चिंता होती थी तथा कोई भी नया काम करने से डरता था। रात को सोता था तो 1-2 घंटे विचारों में मग्न रहता था। आत्मविश्वास की कमी थी, गुस्सा बहुत आता था। लेकिन ध्यान लगातार करने से मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। गुरुदेव की कृपा से 21 जनवरी 2008 को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य ग्रहण किया तथा मेरे पास आने वाले लोगों व मरीजों को
मैं गुरुदेव के बारे में, सिद्धयोग के बारे में विस्तृत रूप से बताता रहता हूँ। जो बीमारी हमारे से ठीक नहीं होती है तो मैं उनको गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, गुरु भाई बहुत ही दिव्य अनुभूति शेयर की आपने। तो आज के सेशन में जो इस टॉपिक पे बात हुई थी उससे रिलेटेड अनुभूति भी गुरुदेव की कृपा से सामने आ गई गुरु भाई। तो बहुत ही दिव्य अनुभूति। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अब आप जो एक बार इनवाइट करके देख लीजिए, नहीं तो फिर मंच को पूज्य गुरुदेव के सेशन में समर्पण के लिए हिंगू भाई को इनवाइट कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो स्वागत है जी। विश्वनाथ जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आज मैं पढ़ रहा था, गुरुदेव लिखे हैं, बोले हैं कि 26 नवंबर 2019 के बाद सत्ययुग आ जाएगा। उसका क्या मतलब है, थोड़ा समझा वो मेरे को। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने ये बोला है, उसमें मैं भी गुरुदेव की स्पीच सुना हूं। गुरुदेव ने ये बोला है कि 26 नवंबर के बाद से युग परिवर्तन हो जाएगा, कलयुग से सतयुग आ जाएगा। तो गुरुदेव ने उसमें ये भी बोला है गुरु भाई, आप अगर स्पीच सुने होंगे तो, कि जब ये इसका जो अपना जो धर्म था अपना, उसका पतन हुआ, उसको कोई नहीं रोक पाया, तो इसका जो उत्थान होगा उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा गुरु भाई। तो गुरुदेव वही बोले कि सतयुग आ गया है और अब ये धीरे धीरे लोगों में मानसिकता चेंज होगी। सब लोग धीरे धीरे सिद्धयोग से जुड़ते जाएंगे गुरु भाई, और इस विश्व में विश्व शांति स्थापित हो जाएगी इससे गुरु भाई। तो मेरे अनुसार तो यही गुरुदेव ने बोला है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस पे विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत है मंच पे। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु जो बहन। सत्ययुग की जो गुरुदेव ने बात कही है ना, तो गुरुदेव के बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो मतलब कलयुग में रहते हुए सतयुग का जीवन जी रहे हैं। अब वो कैसे जी रहे हैं, एक तो मतलब गुरुदेव का जो आनंद जिसकी कहा गुरुदेव ने, अक्षय आनंद, उस आनंद में वो रहते हैं, इस भौतिक संसार में रहते हुए सारे काम करते हुए। दूसरा, उनको तीसरी आंख पे जब सतयुग में लोग देखा करते थे ना, कई चीजें मतलब आंख बंद करी कई सारे दृश्य दिखते हैं, उस आनंद में वो खो जाते हैं। तो ये सतयुग के ही तो लक्षण है। क्या है ये, हम क्या जाने क्या होता है सतयुग, पर ये जरूर ये सतयुग के इसका प्रमाण है। मतलब ऐसे कई शिष्य हैं, ये गुरुदेव ने कहा है। मतलब मुझे ये समझ में आया कि गुरुदेव ने इसी के लिए सतयुग कहा है। ज्यादा ज्ञानी तो हम लोग नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है हम वो तो बोल सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव ने इसी सतयुग के लिए कहा है, वो मतलब कई शिष्यों में आ गया है। तो बस इतने अपनी बात रख दी थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी गुरु बहन ने बहुत ही अच्छे से समझाया। अब बबीता गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को मेरे जय गुरुदेव। मैं भी थोड़ा सा सतयुग के अपना विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। ज्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है। गुरुदेव ने कहा था कि जैसे जैसे कलयुग पसारा है अपना पैर, वैसे वैसे ही समेटेगा भी, है ना। धीरे धीरे कलयुग खत्म हुए, एकदम से नहीं होगा। और सतयुग में ही हजार ऋषि मुनि तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। वैसे ही जितने भी हमारे शिष्य हैं गुरुदेव के, तो इस सतयुग के ही हैं जो एक साथ ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। इस सतयुग का ही चरण चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होगा, एकदम से नहीं होगा। ये सोचो आप रात को हो एकदम से पो फट जाए, ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे क्रियात्मक बदलाव आएगा और सभी इसमें आनंद में और सतयुग में चले जाएंगे। एकदम से नहीं बदलाव होगा, जितना मैं समझ सका। क्योंकि 24 नवंबर 1926 को गुरुदेव ने कहा कि जन्मदिन है, उसी दिन से गुरुदेव ने कहा कि सतयुग का पहला दिन है और उसी दिन से ये शुरू हो जाएगा। अरविंद ने कहा था ना 1920 में सतयुग शुरू हो गया है, लेकिन बोलबाला भी कलयुग का है। तो ये बोलबाला तो अभी एकदम से खत्म हो, चाहे अपन खत्म हो, एकदम से नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे कलयुग ने अपने पैर पसारे थे, वैसे ही धीरे धीरे उसे मिटता जा रहा है। मैं तो इतना ही समझ रही हूँ, और तो गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जी। भूपेंद्र जी गुरु भाई हैंड रेज किया है गुरु भाई आपने भी, तो आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव।
भूपेंद्र जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे तो गुरु भाई स्वागत है। तो सेशन का भी समय हो गया है। शायद गुरु भाई को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। हिंगू जी गुरु भाई को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। गुरु भाई सेशन का भी समय हो गया है, तो गुरु भाई आप गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को समर्पित कीजिए। जी गुरु भाई, अगर आपको आज आवाज नहीं आ रही, हम कल आपके विचार आप कल प्रकट कल रख सकते गुरु भाई। देखते हिंगू जी गुरु भाई। शायद है नहीं सेशन में, तो कृपया आप मंच समापन कर दीजिए। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी पे सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल